एक प्रयोग जरूर कर देखना, जिस दिन घर में क्लेश हो रहा हो, भाइयों में आपस में झगड़ा हो रहा हो, देवरानी जेठानी में झगड़ा हो रहा हो, सास बहू में झगड़ा हो रहा हो और शांति हो ही नहीं रही, बहुत प्रयास कर लिया तुमने कि शांति नहीं हो रही, तो प्रयास करो। एक बेलपत्र लीजिए, अपना जो परिंडा होता है, परिंडा जानते हो, मटका, हंडा, जहां पानी भरते हो, पितरों का स्थान, उस परिंडे को बेलपत्र छुआ कर उस बेलपत्र को शंकर भगवान के ऊपर जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी में इस डंडी को अपने घर का नाम गोत्र बोलकर उसको डाल दिया जाता है। एक लोटे पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर उस जलाधारी में भगवान शंकर का भृंगेश्वर नाम लेकर चढ़ा दिया जाता है। शिव जी को चढ़ाया हुआ जल उस बेलपत्र को चढ़ाकर जाइए, कितना भी तेज झगड़ा हो रहा होगा, मात्र 10 मिनट के अंदर एकदम शांत हो जाता है, झगड़ा रह ही नहीं पाता। कितना भी झगड़ा हो रहा, मात्र 10 मिनट, 15 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकता। जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो, बहुत बीमारी उसको घेरे रहती हो, परेशान रह रहा हो, बीमारी बनी हुई है, तो बोर चढ़ाइए। बेर क्या बोलते हैं यहाँ पर, बेर की बोर, वो खाने वाला बेर जो होता है, उस बेर को 7 बेर ले लो और 7 बेर को लेकर अपने ऊपर से घुमाकर शहर के 12 बजे शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर उस बेर को चढ़ा दीजिए। आपका रोग, आपकी बीमारी मात्र 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी। विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर आइए। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए, जम के बोलो जरा, मंगलवार। समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करें हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करें हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। यदि घर में बहुत ज्यादा मात्रा में बीमारी हो, एक बीमार हो रहा हो, दूसरा ठीक हो रहा हो, दूसरा बीमार हो रहा हो, तीसरा ठीक हो रहा हो, बहुत ज्यादा बीमारी अगर घर में पकड़ कर रखी हुई है, तो प्रयास करिएगा। दुर्वा जानते हो, जो गणेश जी को चढ़ती है, दुर्वा, 7 दुर्वा, उस दुर्वा का जल भगवान शंकर को समर्पित करने का प्रयास करिए। दुर्वा का जल जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, और उसका एक नियम है दुर्वा के जल का, कि घर में अगर बीमारी ज्यादा है तो जो जल दुर्वा का लेकर जाते हैं, वो कलश में जो पानी लेकर जाते हैं, तो उस पानी को ले जाने से पहले दुर्वा को उसमें स्पर्श कराया जाता है और फिर शिव जी को चढ़ाकर दुर्वा हटा ली जाती है। दुर्वा शंकर भगवान पर नहीं चढ़ाना है, केवल जल समर्पित करना दुर्वा को। अगर बीमारियां बढ़ रही हैं, उसका फल आपको मिलेगा। जब कभी ऐसा लगे जीवन में कि मैं बहुत दुखी हूं और कष्टमय जीवन चल रहा है और कोई समस्या का हल ही नहीं मिल रहा, बहुत दिन हो गए जूझ रही हूं मैं इन समस्याओं से, तो बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत, जो बेलपत्री का बड़ा वृक्ष हो, उसकी जो जड़ हो, उस जड़ पर लाल चंदन घिसकर या लाल चंदन से कटोरी में घिसकर लेकर जाएं। शिव जी पर लाल चंदन से पूजन करने के बाद में उसी चंदन को लेकर आकर बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत ओम अक्षर को लिखकर एक बेलपत्र अपनी कामना कर उस जड़ पर बेलपत्री के समर्पित कर। पहले कथा में कहा है कि बेलपत्री कोई साधारण सा वृक्ष नहीं है, इसको केवल साधारण मत मानना, ये कोई सादा सा वृक्ष नहीं है। बेलपत्री की जड़ में ओम शब्द लिखकर, अक्षर लिखकर, उस पर एक बेलपत्र समर्पित कर शिव जी से अपनी कामना कर बेलपत्री के वृक्ष की पूजन कर ये नाद कर ओम अक्षर का नाद कर
स्मरण कर कर आता है। ज्यादा से ज्यादा कहेंगे तो 4 दिन 5 दिन में या 6 दिन में मेरा देव अधिदेव महादेव जो समस्या और टेंशन जिंदगी में चल रहा होता है उससे थोड़ा बहुत तो निजात मेरा देव अधिदेव महादेव उसी समय करना प्रारंभ कर देता है। रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर एक धतूरा चढ़ा दो। क्या चढ़ाना है? जम के बोलिए। ये शंकर भगवान को धतूरा चढ़ा दो। 12 बजे रात्रि को शिव जी पे धतूरा चढ़ाओ। आधे घंटे तक धतूरा चढ़े रहने दो और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जिस शंकर जी पे धतूरा चढ़ाए उस मंदिर के बाहर बैठकर कौन सा मंत्र जपना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धतूरा चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए। और जो दुकान नहीं चलती हो, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हो, खेत में फसल अच्छी नहीं आती हो, संपदा नहीं आ रही हो, बस उस धतूरे को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, अपने घर में रात को 12:30 बजे उठाकर लाओ और 4 बजे के पहले उसको अपनी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में उसको बांध दीजिए। और अगर जो जमीन फसल सही नहीं दे रही हो वो जमीन में ले जाकर गाड़ दीजिए। आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं भोगना पड़ेगी। लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी महाराज, संपदा बढ़ेगी। फैक्ट्री नहीं चल रही हो, कोई व्यापार नहीं चल रहा हो, तो एक कांच की प्याली में कपूर के 7 टुकड़े, फिटकरी के 2 टुकड़े और खड़े नमक का 1 टुकड़ा केवल उस प्याली में रख दीजिए महाराज। 15 दिन तक रखे रहने दो उसको। आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि व्यापार कैसे चलता है। आनंद के अनुभव होने लगेगा। अपने आप व्यापार दौड़ेगा, अपने आप आपका व्यापार खूब आगे। जैसे हनुमान जी कितने भाई हैं? बोलो जम के बोलो। हनुमान कितने भाई हैं? 6 भाई हैं ना हनुमान जी। तो हनुमान जी जो 6 भाई हैं, तो हनुमान जी का नंबर पहले नंबर पर है और हनुमान जी के बाद में हनुमान जी का जो भाई है वो गतिमान, फिर रतिमान, फिर मतिमान, फिर वृत्तिमान। ऐसे हनुमान जी जो 6 भाई हैं उसमें हनुमान जी का दूसरे नंबर का जो भाई होता है गतिमान। महाराज हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर जो अष्टमी के दिन स्वस्तिक बना देता है उसके व्यापार में कभी कमी नहीं आती। उसका व्यापार, दुकान, फैक्ट्री 4 चांद लगा देती है। हनुमान जी का दूसरे नंबर का भाई क्या नाम है उसका? जम के बोलो। रति नहीं, गति। ग्रेप से वाला जी, गतिमान। कितना भी बेटा क्रोधी हो, जिद्दी हो, चाहे अपशब्द कहने वाला हो, बहुत ध्यान देना मेरा बेटा कितना भी जिद्दी हो, कितना भी क्रोधी हो, गलत संगत पर भी चल रहा है, तो निवेदन है शंकर के मंदिर में लाल चंदन और शहद, इन दोनों को बेटे का हाथ लगवाकर जो गलत संगत में जा रहा है, क्रोध कर रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, बेटे से लाल चंदन और शहद का लेपन शिवजी के शिवलिंग पर जरूर करवा। उसका चिड़चिड़पन, क्रोध और उसकी गलत संगत अपने आप हटने लगेगी और वो बालक धर्म की ओर आगे बढ़ेगा, सत्कर्म की ओर बढ़ेगा, सत्संग की ओर आगे बढ़ेगा।